नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का 50 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में ये सभी प्रश्न दोस्तों 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों आपको बताना है कि रामधारी सिंह जो दिनकर थे बाबू, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बचपन जो है दोस्तों, बचपन ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बताइए दोस्तों, अशोक वाजपेयी का दोस्तों जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 16 जनवरी दोस्तों। कब? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, पांचवा नंबर कहता है कि मंगामा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। आपको बताना है दोस्तों कि मंगामा जो थी अपनी बहू से किसको लेकर विवाद मतलब था। ठीक है, किसको लेकर विवाद रहता था, तो पोते को लेकर दोस्तों विवाद रहता था। ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, छठा नंबर कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है छठा नंबर प्रश्न में कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लखनऊ में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सातवां नंबर कहता है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों जो लक्ष्मण है उनका पत्नी का नाम दोस्तों क्या था, तो लक्ष्मी था। क्या था? लक्ष्मी था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर देखिए, कहता है मछली कहानी के लेखक है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आठवां नंबर प्रश्न आपको बताना है कि मछली जो दोस्तों कहानी है, इनका लेखक कौन है दोस्तों। मछली कहानी को कौन लिखे हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 9 नंबर कहता है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आपको बताना है कि धर्मात्मा का दोस्तों संधि विच्छेद होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा होगा। क्या होगा दोस्तों? धर्म जोड़ आत्मा होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 10वां नंबर कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया था। आपको बताना है दोस्तों कि जापान पर जो परमाणु बम गिरा था वो कौन गिराया था दोस्तों, तो अमेरिका देश गिराया था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% दोस्तों लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। बाद में दोस्तों पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखिए और ये 50 का 50 प्रश्न को अच्छी तरीके से आप एकदम याद कर लीजिए बाबू। ठीक है, चलिए देखिएगा आप यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारी नींद की कवि कौन है। आपको बताना है दोस्तों कि हमारी नींद जो है इसका कवि कौन है दोस्तों। कवि कौन है हमारी नींद का, तो ब्रेन डंगवाल है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 12 नंबर कहता है कि अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि अमरकांत का जो जन्म हुआ वो कौन ईस्वी में मतलब हुआ, तो अमरकांत का जन्म दोस्तों 1925 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। अमरकांत का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 1925 ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए बाबू जो ईस्वी
वगैरह वाला जन्म निधन ये सब याद करने के लिए रहता है ना, तो जो कॉपी आप पढ़ते हैं जिसको उसको ऊपर में लिख दीजिए ऐसे कि अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ। और जब उस कॉपी को निकालिएगा पढ़ने के लिए, जब आपको दोस्तों एक बार उस लाइन पर आपको ध्यान जाएगा, और जब कोई चीज़ को बार बार हम पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। इसलिए जितना भी ईस्वी वाला जो आप याद करते हैं उसको कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उस पर लिख दीजिए, ताकि बार बार आप देखिएगा तब उसका जो आपका माइंड उसको आपको रिसीव कर लेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर, कहता है 13 नंबर कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है। दोस्तों आपको बताना है कि नाखून डैश के अवशेष है, तो नाखून हमारे दोस्तों पशुता के अवशेष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। बाबू कहता है कि कविता नहीं है। चारों ऑप्शन में से जो दिया हुआ है दोस्तों उससे आपको बताना है कि कौन जो है कविता नहीं है। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति जो है दोस्तों ये कविता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर, कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तब बंगाल लौटने की बात करता है। बाबू याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों क्या है, तो कंठ है। क्या है? कंठ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे उच्चारण कीजिए क, तो कहाँ से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है, तो कंठ से हो रहा है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आपको बताना है दोस्तों कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है इस प्रश्न में कि धरती कब तक घूमेगी, ये कहाँ की कहानी है दोस्तों, तो राजस्थान की कहानी है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर, कहता है जीत जीत मैं निरखत का विधा क्या है। दोस्तों आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा जो है दोस्तों क्या है, तो साहित्यकार है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर, कहता है कि निम्न में आक शब्द का पर्यायवाची कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में आक शब्द का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो क्या है, यानी कि आक का दोस्तों आपको दूसरा नाम बताना है, ठीक है। तो क्या है, लोचन होगा। लोचन होगा दोस्तों आक का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम देखिएगा 21 नंबर प्रश्न कहता है सवर्ण का उच्चारण स्थान है। दोस्तों आपको ये 21 नंबर प्रश्न में बताना है, देखिए स जो है इसका वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। क्या है? तालु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था बाबू कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपका लाइफ में दोस्तों प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, रास्ता में रुकावट आता है दोस्तों, ऑब्स्टकल आता है, तो हिम्मत मत हारिए, उससे लड़िए, कॉम्पीट कीजिए और जीवन में दोस्तों आगे बढ़िए, ठीक है। एक मोटिवेशनल लाइन आपको मैं आज सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों अगर जो आपने ठान लिया है मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में हर हालत में 480 प्लस मार्क्स अंक प्राप्त करना है, तो कितना भी मतलब आपके सामने मुश्किल बाधा समस्या क्यों नहीं आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर जो आपका लक्ष्य ग्रेट है दोस्तों, आपका लक्ष्य अगर जो महान है दोस्तों, अब इस पर एकदम पूरी फोकस किए हुए हैं, तो कोई समस्या कोई बाधा दोस्तों आपको कुछ भी दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। चाहे कितना भी घर का हालात ख़राब हो, आसपास के लोग आपको टॉर्चर कर रहे होंगे कि लड़का दिन भर पढ़ते रहता है, लगता है पागल हो गया, क्या करता है समझ में नहीं आता है, कितना भी लोग आपके बारे में क्यों ना भला बुरा कहे, मगर अगर जो आपका फोकस दोस्तों एकदम लक्ष्य पर है आपका, तो 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में
लाने से कोई भी दोस्तों दुनिया की ताकत आपको मतलब कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता है बाबू, ठीक है। इसलिए एम पर अपना फोकस रखिए, जो लोग आसपास के कर रहे हैं उन सभी बातों को इग्नोर कीजिए बाबू। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सभी का मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, 1 मिनट भी फालतू का समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। समय अब आपके पास कम है, 2.5 मंथ का आसपास आपके पास मात्र समय बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए एकदम लगातार मेहनत करते रहिए। जिस दिन अंक आएगा 480 प्लस उस दिन बहुत दोस्तों आपको खुशी महसूस होगा, लगेगा कि हम मेहनत किए वो हमको मिला, ठीक है। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक। अब बाबू आप सभी विद्यार्थी के लिए हम 2023 बोर्ड एग्जाम का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को एग्जाम होने से पहले तक आपके समीप हम रख देंगे दोस्तों, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन सभी वीडियो का दोस्तों आपका नोटिफिकेशन समय से मिल सके, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, वही सब प्रश्न आपके समीप हम रख रहे हैं कि दोस्तों अभी आपके पास समय कम बचा हुआ है। तो जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में 100% आने की संभावना बनती है उन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से अगर याद कर लेते हैं तो दोस्तों 480 प्लस मार्क्स आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वही प्रश्न दोस्तों आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि अभिनयो जो दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है। तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों अभिनयो, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर आपको बताना कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार होते हैं दोस्तों व्यंजन के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों गुजरात में हुआ था, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 26 नंबर कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था। बताइए दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम था दोस्तों क्या था। तो दिल बहादुर नाम था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर कहानी का लेखक कौन है। बहादुर जो कहानी है दोस्तों उसका लेखक जो है दोस्तों कौन है। तो अमरकांत है दोस्तों। कौन है? अमरकांत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 28 नंबर देखते हैं। कहता है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। दोस्तों आपको बताना है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। तो किशोर ने दोस्तों बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर कहता है खोखा किस कहानी का पात्र है। दोस्तों आपको बताना कि खोखा जो है ना वो किस कहानी का दोस्तों पात्र है। तो 20 के दांत के दोस्तों पात्र है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर कहता है प्रशंसा का विलोम शब्द होगा। देखिए विलोम मतलब होता है दोस्तों उल्टा शब्द, ठीक है। तो आपको उल्टा शब्द बताना है प्रशंसा का। तो प्रशंसा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। निंदा हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 31 नंबर कहता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उससे क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहता है देखिए जो शब्द जो है बाबू संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उससे क्या कहते हैं। तो सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर देखिए। कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। दोस्तों आपको 32 नंबर प्रश्न बताना कि बहादुर का जो बाप था दोस्तों वो कहाँ मारा गया था। तो युद्ध में मारा गया था। आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये प्रश्न को बार बार बिहार बोर्ड पूछता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर कहता है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। दोस्तों आपको बताना कि बहादुर कहानी का जो लेखक है अमरकांत, इनका जन्म दोस्तों कब हुआ। तो 1925 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर आपको बताना है दोस्तों इसमें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा।
कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों किस राज्य में हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 35 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो किस राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर देखिएगा, कहता है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अमरकांत का दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो अभी बताएं कि 1925 ईस्वी में दोस्तों अमरकांत का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पर इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से। यहाँ पर 36 का ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। दोस्तों आपको बताना है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। तो भाई का संबंध था बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 38 नंबर कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। दोस्तों आपको ये 38 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण है दोस्तों वो कौन सा है। तो जाति प्रथा है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा। दोस्तों आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन दोस्तों किसे कहा है। तो कृष्ण और राधा को कहा। किसे कहा? कृष्ण राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम 40 नंबर, कहता है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है। आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के दोस्तों नर्तक थे। तो कथक शैली के नर्तक थे बिरजू महाराज। आपको इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। दोस्तों आपको ये 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। तो अस्पताल में सलाह दे रहे थे। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 42 नंबर का था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको 42 नंबर प्रश्न बताना कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर दोस्तों 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गुजरात में जन्म हुआ था दोस्तों, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर कहता है 43 नंबर प्रश्न के सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। दोस्तों आपको बताना है कि सीता का कौन सा जो लड़का था वो हमेशा चुप रहता था। तो बिज्जू नाम के जो लड़का था दोस्तों हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर के, किसे महसूस होने लगा कि आकाश दोस्तों अनंत है। किसे ऐसा महसूस होने लगा दोस्तों कि जो आकाश है वो अनंत है। तो सीता को दोस्तों ऐसा महसूस होने लगा कि जो आकाश है वो क्या है? अनंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का दोस्तों सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो कौन सी है। तो संस्कृत जो है दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 46 नंबर कहता है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 46 नंबर आपको बताना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो खूब उन्नति करना है दोस्तों। क्या है? खूब उन्नति करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न कहता है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। दोस्तों आपको 47 नंबर प्रश्न बताना है कि भाईचारे का दोस्तों दूसरा नाम जो है वो कौन सा है। तो लोकतंत्र है। क्या है दोस्तों? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 48 नंबर कहता है कि मंगामा क्या बेचती थी। दोस्तों आपको बताना है 48 नंबर प्रश्न कि मंगामा जो थी बाबू वो क्या बेचती थी। तो मंगामा दही बेचती थी, आपको उसको याद रखना है। और दही किस शहर में मंगामा बेचती थी दोस्तों?
तो बंगलुरु शहर में दोस्तों मंगम्मा दही बेचती थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 49 नंबर कहता है 20 के दांत का रचनाकार दोस्तों कौन है। आपको बता रहा है कि 20 के दांत का दोस्तों रचनाकार यानी कि 20 के दांत को दोस्तों जो लेखक हैं वो दोस्तों कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा दोस्तों 20 के दांत का रचनाकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 50 नंबर कहता है बहुब्रीहि समास में ऑप्शन ए में लिखा है पूर्व पद प्रधान होता है, बी में लिखा है उत्तर पद प्रधान होता है, सी में लिखा है दोनों पद प्रधान होता है, डी में लिखा है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो दोस्तों आपको 50 नंबर प्रश्न में बताना है कि बहुब्रीहि समास में तो कोई पद दोस्तों प्रधान नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा हुआ है शहर, और बी सी में लिखा है गांव, और डी में लिखा है मुंबई। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों टाइम से आपको मिलता रहेगा। और हर हालत में दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा हमें 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है 2023 बोर्ड एग्जाम में। इस बात को दोस्तों हमेशा माइंड में रखिएगा और लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। ये अचीवमेंट जो है कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों आपको कुछ भी दोस्तों आपका नुकसान नहीं कर सकता है अगर जो आपका एम दोस्तों हमेशा माइंड में है तो, ठीक है। इसलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमसे जितना मेहनत होगा बाबू ये टारगेट को अचीव करवाने के लिए उतना आपके लिए हम करेंगे, ठीक है। बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी विद्यार्थी सब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।